जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिविंग वाटर फॉर यू में। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे अन्य भाषा के बारे में, और क्या अन्य भाषा को चर्च में बोलना चाहिए या नहीं, और अगर बोलना चाहिए तो कब और कैसे। इसके विषय में आज परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि वचन इस बारे में क्या सिखाता है। सो आइए हम लोग निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीना, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा। और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ के ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तुम आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तो तू भली भांति धन्यवाद करता है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा से में 10,000 बातें कहने से मुझे यह और भी अधिक अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक बने रहो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। और यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोलें तो बाहर वाले अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और
कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन का भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ अन्य भाषा के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद अन्य भाषा बोलता हूँ, परमेश्वर ने वरदान मुझे दिया है। लेकिन क्योंकि मैं उसका अनुवाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका भेद नहीं बता सकता कि मैं क्या कहता हूँ, इसलिए चर्च के अंदर मैं अन्य भाषा नहीं बोलता हूँ। मैं हिंदी में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा जो मेरे सामने लोग हैं वो लोग समझ सकते हैं। मैं आपसे इस समय हिंदी में बात कर रहा हूँ और आप मेरी भाषा को, मेरी बोली को आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़े होकर किसी और ही भाषा में बोलना शुरू कर दूँ जो किसी को समझ ना आती हो, तो कोई क्यों मेरी सुनेगा। बहुत सारे चर्चेज में मैंने ये देखा है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करते हैं और चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, और यहाँ तक कि अपने चर्च के लोगों को भी कहते हैं कि आप चिल्ला चिल्ला के बोलो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात का एक सवाल कर रहा है। वो बात कह रहा है यहाँ पर कि अगर भाइयों तुम सब एक जगह इकट्ठे हो और तुम्हें अन्य भाषा में बातें करता देखिए कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारे बीच में आ जाएगा, कोई अविश्वासी व्यक्ति तुम्हारे बीच में आ जाएगा, तो वो तुम्हें पागल कहेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, और ये मेरी नहीं बल्कि ये बात पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखी गई है। ये बात बहुत ही साफ तौर से लिखी गई है कि आप भविष्यवाणी करें कि अगर तुम्हारे बीच में बाहर का कोई व्यक्ति आ जाता है तो फिर उसके भेद प्रकट हो जाएंगे। आप उसके मन की बातों को जान लेंगे, आप उसके मन की बातों को प्रकट कर देंगे, और वो मान जाएगा, जान जाएगा कि प्रभु तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। आज मैं ये विषय को मैंने क्यों उठाया, क्यों मैं आपसे इस विषय में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में एक मूवी का मुझे पता चला जिसका नाम रूही है। रूही मूवी के अंदर मैंने देखा वहाँ पर मजाक बनाया गया उस फिल्म के अंदर। उसमें दिखाया कि एक पास्टर स्टेज पर है जो प्रार्थना कर रहा है। ये एक पास्टर के क्रूसेड की नकल है, उसका क्लिप भी यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब पर मौजूद है, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। उसमें ये दिखाया, और ये दिखाया कि वो उस दुष्ट आत्मा को निकालने से असमर्थ हो रहा है, और उसको वो वहाँ पे उन्होंने मजाक बनाया। लेकिन जब वहाँ पर मैंने उस चीज़ को देखा, बहुत सारे मसीह संगठनों ने इस फिल्म के विरोध में भी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है यहाँ पर आपने परमेश्वर की आत्मा का मजाक बनाया है। फिर यूट्यूब पर जब मेरा ध्यान गया और मैंने यूट्यूब में देखा तो ऐसी कुछ क्लिपें और भी मेरे सामने आई जिसमें कुछ संगठनों ने, कुछ लोगों ने जिनके विचार हमसे नहीं मिलते, उन्होंने भी उसी तरीके से, उसी भाषा का अलग तरीके से भाषा बोलकर वहाँ पे मजाक बनाने की कोशिश करी। तब मेरा ध्यान इस बात पर गया कि जो बाइबल में कहा गया था कि वो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। आप जब अन्य भाषा बोलते हैं तो अगर आप उसका अर्थ नहीं बता सकते तो बाइबल मना करती है। परमेश्वर के वचन में मना करा गया है कि अगर तुम अनुवाद नहीं कर सकते, अनुवाद करने वाला तुम्हारे बीच में नहीं है, तो ना करें, ना बोलें। और मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि बहुत सारे पासवान, पास्टर, लीडर, विश्वासी लोग परमेश्वर के इस वचन को कैसे अनदेखा कर गए और क्यों नहीं सुनते हैं परमेश्वर के कलाम की। जब वचन में लिखा है कि आप अन्य भाषा बोलें, पौलुस जिसको परमेश्वर ने बाइबल के एक बहुत बड़े हिस्से को लिखने के लिए इस्तेमाल किया, जो कहता है मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषाएं बोलता हूं, लेकिन अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से बेहतर मुझे 5 बुद्धि की बातें तुमसे बात करना ज़्यादा उचित, उसने कहा, उचित है। क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है, सिर्फ अपनी उन्नति करता है, कलीसिया की उन्नति नहीं होती। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कलीसिया की उन्नति नहीं होती है। तो फिर क्यों पासवान लोग, क्यों पास्टर लोग कलीसिया में अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं? इसमें सिर्फ आपकी ही उन्नति है। तो आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में जाकर खूब जी भर के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, इससे आपकी उन्नति होगी। मैं अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में अन्य भाषा का इस्तेमाल करता हूँ
और बहुत करता हूँ, लेकिन चर्च पे जब मैं पुलपिट में आता हूँ तो हिंदी में प्रार्थना करता हूँ या इंग्लिश में करता हूँ या इंग्लिश में और या हिंदी में बातें करता हूँ, क्योंकि ये भाषा सब समझते हैं और मेरे उस बोलने से कलीसिया की उन्नति होती है। ये बात मैंने परमेश्वर के वचन से ही सीखी है। बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे प्रभु के दासों की क्लिप्स हैं, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो वीडियो क्लिप में मैंने देखा यूट्यूब के अंदर, वो अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर रहे हैं और मैं ये देखकर हैरान हुआ, जब आप अर्थ समझा नहीं सकते तो आप फिर क्यों बोल रहे हैं? जब किसी बीमार के लिए पास्टर प्रार्थना करते हैं तो वो अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। क्या आपकी हिंदी या इंग्लिश में या पंजाबी या उर्दू में या कन्नड़ में या मलयाली भाषा को परमेश्वर नहीं समझेगा? क्या आप जब अपनी मातृभाषा के अंदर जब आप प्रार्थना करेंगे तो क्या व्यक्ति चंगाई नहीं पाएगा? तो क्या जरूरत पड़ती है आपको उस जगह पे अन्य भाषा का इस्तेमाल करने की? बाइबल के अंदर, यूट्यूब के अंदर भी मैंने देखा, वहाँ पर अधिकतर जो वीडियोस डले कि अन्य भाषा कैसे बोलें, अन्य भाषा बोलने के तरीके और इस तरह की बहुत सी बातें यूट्यूब में वीडियोस पड़ी हैं। मुझे आश्चर्य उस वक्त हुआ जब मेरे को पता लगा कि एक संगठन है, एक संस्था है, मसीह संस्था है, उसके चर्चेज में अन्य भाषा को पेपर पे लिख के दिया जाता है और बुलवाया और सिखाया जाता है। बहुत सारे चर्चेस को मैंने नोटिस किया, उस चर्च के लोग एक ही प्रकार की बातों को और एक ही प्रकार के शब्दों को रिपीट करते हैं। जो पास्टर बोलता है वही चीज़ पास्टर बोल रहा है, वही कलीसिया बोल रही है। क्या परमेश्वर एक ही प्रकार की भाषा को वरदान में देता है? जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा सर्वप्रथम प्रकट हुआ प्रेरितों के काम में, अध्याय 2 में हम जब देखते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा सामर्थ के साथ उन पर उतरा और जब उन्होंने पाया तो वो सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। और जब वो लोगों के बीच पहुंचे तो हर एक व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने सुना कि हर एक व्यक्ति ने ये मेरी मातृभाषा को बोल रहा है, और उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना और वो समझ पाए कि वो क्या बोल रहे हैं। और सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, एक ही प्रकार की भाषा कोई नहीं बोल रहा था। फिर बहुत सारे चर्चेज में मैंने देखा है कि लोग एक ही प्रकार की भाषा को बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो देखा देखी कर रहे हैं। और ये हिपोक्रेसी है, ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर के कलाम को पढ़िए, क्योंकि बाइबल ऐसा करने के लिए मना करती है, ढोंग करने के लिए बाइबल में स्पष्ट मना है। आप झूठे विश्वासी ना बने, क्योंकि झूठे विश्वासी ढोंग करते हैं, अपना विश्वासी होने का एक नाटकीय रूप रखते हैं। वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम आत्मिक हैं, लेकिन वो अंदर से आत्मिक है नहीं। परमेश्वरी कलाम में पौलुस यहाँ बताता है, यहाँ परमेश्वरी कलाम में ये लिखा है, पौलुस कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अन्य अन्य भाषाएं बोलो, यकीनन आप बोलिए, लेकिन वो आगे ये बात भी कहता है कि अगर अन्य भाषा बोलनी है तो प्रार्थना करो कि उसका अनुवाद भी कर सको, वो बता भी सको जो आप खुद बोल रहे हो। आप जब अन्य भाषा बोलते हो, बाइबल कहती है जब अन्य भाषा बोलते हो तो बुद्धि काम नहीं देती, क्योंकि आप खुद भी नहीं जानते क्या बोल रहे हो। यकीनन मैं जब अन्य भाषा बोलता हूँ मैं उस भाषा को नहीं समझता कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसका अर्थ भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये वरदान मेरे पास है नहीं। इसीलिए मैं अपने चर्च में इस अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। मैं अन्य भाषा बोलता हूँ अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में। और ऐसा नहीं है कि मैं पवित्र आत्मा के वरदानों के ऊपर अपनी कलीसिया में सिखाता नहीं हूँ, यकीनन सिखाता हूँ, अन्य भाषा के ऊपर भी सिखाता हूँ। लेकिन अन्य भाषा की शिक्षा में एक ये बात भी है कि आप अन्य भाषा का अनुवादक अगर आपके पास ना हो तो आप इसे कलीसिया में लोगों के बीच में ना कहें, क्योंकि आप अर्थ नहीं समझा सकते और आप लोगों के बीच में पागल होंगे। और लोग आपका मजाक बनाएंगे, और ऐसा हो रहा है। अविश्वासी लोग आपका मजाक बना रहे हैं, वो अनजाने में कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको तो परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य की समझ दी है, आपके पास तो परमेश्वर के कलाम की समझ है, तो इसे पढ़िए। आप परमेश्वर के वचन के इस भाग को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, मैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 26 पद से आगे पढ़ता हूँ। इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में
भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है यहाँ पर, कि अगर आपके हृदय में कुछ भी बात है तो बारी बारी से बोलिए। अगर आप अन्य भाषा बोलना चाहते हैं तो बारी बारी से बोलिए, एक जन बोले और फिर उस भाषा का अनुवादक जो आपके बीच में है, जिसको ये वरदान प्राप्त है, वो उसका अनुवाद करे। लेकिन चर्चों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी जानकारी के अंदर ऐसे किसी चर्च में मैंने नहीं देखा अब तक। होगा, परमेश्वर की कलीसियाएं सब जगह हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे चर्चेज ऐसे हैं, लेकिन यदि अधिकतर चर्चों में मैंने ये तरीका जो बाइबल में लिखा है कि बारी बारी से अन्य भाषा बोलें और एक जना उसका अनुवाद करे, ये नहीं देखा। बल्कि ये ज़रूर देखा है कि पास्टर भी अन्य भाषा बोल रहा है, पूरा चर्च अन्य भाषा बोल रहा है और चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ भी समझ के, सब कुछ समझ के बाहर और ऊपर सर के ऊपर से गुजर रहा है। और बाइबल इस तरीके से प्रार्थना करने को, बाइबल इस तरीके से आराधना करने को मना करती है कि ऐसा ना करें, कि आपके बीच में अविश्वासी जब बाहर का कोई आ जाएगा तो वो आपको पागल समझेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के इस भाग को अनदेखा कर दिया गया। आगे पढ़ रहा हूं, इसके एक बार फिर से 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 27 पद से पढ़ता हूं। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। आमीन। मैं एक बार फिर इसको पढ़ूंगा, 14 पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 28 पद। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यवक्ताओं में 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सिखाना चाहें तो घर में अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सब कुछ शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। परमेश्वर का कलाम में लिखा है, अगर कोई अपने आप को भविष्यवक्ता समझे तो जान ले कि ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, और अगर वो इन आज्ञाओं को नहीं मानता है तो उसको भी ना मानो, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है। अन्य भाषा बोलने से मना मत करो।
आप समझ रहे हैं? अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, अन्य भाषा बोल सकते हैं, लेकिन जैसा इसी वचन में 14 अध्याय में 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय के आगे लिखा है, अन्य भाषा आप बोलिए लेकिन अनुवादक हो तो, अन्यथा चुप रहिए। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप भी नहीं जानते आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं क्या बोल रहे हैं और आपके पास अनुवाद करने का भी वरदान है, तो यकीनन आप उसको बोलें और उसका अनुवाद करें और कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर के इस वरदान का इस्तेमाल करें। लेकिन यदि आप अनुवाद करना नहीं जानते हैं और यदि वहाँ पर कोई अनुवादक भी नहीं है, तो बाइबल आपको आज्ञा देती है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपको आज्ञा देता है, आप वहाँ पर उस समय चुप रहें। जैसा इस परमेश्वर के वचन में 14 अध्याय के अंदर 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय में अगर हम देखते हैं, मैंने इस तरह से बारी बारी से बोलना अनुवादक का के अनुवादक होने पर ऐसा कहीं नहीं देखा अभी तक। और अगर ये बात नहीं हो रही है, इसके विपरीत कुछ और ही हो रहा है, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, जो कि गलत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए, क्योंकि ये अपनी ही इच्छा पर चलते हैं। अन्य भाषा कोई आपके आत्मिकीकरण का, आपके आत्मिक बहुत ज़्यादा आत्मिक होने का प्रमाण नहीं है। ये परमेश्वर का वरदान है, और परमेश्वर के वरदान में और भी बहुत सारे वरदान हैं जो परमेश्वर ने आपको और प्रभु के सेवकों को दिए हैं। इस बात को समझना है। और जब हम ये देखते हैं, जो चीज़ मैंने पाई, जो मैंने देखा और जिसको मैंने समझा कि यहाँ पर आज बहुत से लोग बहुतों के ठोकर का कारण बन रहे हैं। और बाइबल कहती है, यहाँ पर कलाम में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 7 पद, मत्ती 18 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ये वो जो लोग जिन्होंने ये मजाक बनाया परमेश्वर की आत्मा का, अन्य भाषा का, ये लोग नहीं जानते, इनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। इनको जो लगा ये कि उन्होंने कर दिया, लेकिन इन्होंने ना समझी में, अनजाने में परमेश्वर की आत्मा का अपमान कर दिया। और बाइबल बताती है, इसी वचन बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार उसका 31 और 32 पद में यहाँ लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 31 और 32 पद कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य सब प्रकार का पाप, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31 पद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। जो अनजाने में इस तरह से गलतियां कर रहे हैं, क्या उन्हें क्षमा मिलेगी? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, वो अन्य भाषा के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें तो पता भी नहीं है कि आप क्या बोलते हो, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि आप क्या बोलते हो। आपको तो पता है कि परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, ये आपकी उन्नति के लिए है, क्योंकि आप जब तक अनुवाद नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ आपकी उन्नति होती है, कलीसिया की उन्नति नहीं होती है। और परमेश्वर ने सारे वरदान जो भी आपके पास हैं वो कलीसिया की उन्नति के लिए दिए हैं, जिससे लोग परमेश्वर को जानें, जिससे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, जानें कि वही सच्चा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है।
ना कि आपके वरदानों की वजह से वो कन्फ्यूज़ हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम यहाँ बताता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, और परंतु शांति का परमेश्वर है। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप लोग परखें, परमेश्वर के वचन को जानें। अगर आप किसी पास्टर को जानते हैं जो कलीसिया में अन्य भाषा का उपयोग करता है लेकिन उसका अनुवाद नहीं करता, तो उससे वचन खोल के दें 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके सामने पढ़ें और उससे पूछें कि जब बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अनुवादक के ना होने पर अन्य भाषा ना बोली जाए, तो आप क्यों बोलते हैं? आप परमेश्वर की इस आज्ञा को क्यों तोड़ते हैं? और क्यों आप 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय को अनदेखा करते हैं? क्या वजह है? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। पौलुस यहां बताता है 14 अध्याय उसका 37 पद कहता है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। और जब ये प्रभु की आज्ञाएं हैं तो क्यों आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं? क्यों आप दूसरों को यह अवसर दे रहे हैं कि वो परमेश्वर का मजाक बनाएं? इस विषय पर विचार करिए गंभीरता के साथ। आप अन्य भाषाएं बोलिए पर उसका अनुवाद भी कीजिए। बताइए कि आप क्या बोल रहे हैं। अनुवादक अगर नहीं है तो आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से। अन्य भाषा को बोलने से पहले आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको अनुवाद करने का वरदान भी दे कि आप बता सकें। अन्यथा अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आप अन्य भाषा बोलिए, पर अन्य भाषा से ज़्यादा भविष्यवाणी के वरदान के लिए आप प्रार्थना कीजिए, परख के आत्मा के लिए आप प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे वरदान हैं। मैं एक भाई साहब से इस विषय पर बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जब प्रेतों के काम में उनके लिए प्रार्थना की गई लोगों के लिए और वहाँ पर वो अन्य भाषा बोलने लग गए, यकीनन बोलने लग गए, वो बोले अन्य भाषा। लेकिन जब आगे कुरिन्थियों की कलीसिया में जब पहुँचते हैं, हम कुरिन्थियों में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर मना करा गया है, वहाँ लिखा गया है कि अन्य भाषा बोलिए लेकिन व्यक्तिगत तौर से, अगर आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं तो, अन्यथा अनुवाद भी करें। मेरे को आश्चर्य हुआ जब मैंने इस बारे में विचार करना शुरू किया कि आज तक किसी ने किसी भी पास्टर से इस बारे में सवाल क्यों नहीं करा कि जब आप अनुवाद नहीं कर सकते हो तो क्यों बोलते हो? क्योंकि बाइबल मना करती है। ये एक विचारणीय बात है। बाइबल कहती है कि अंत समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, हो सकता है चुने हुओं को भी भरमा दें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा सारा फोकस इस परमेश्वर के कलाम पर आ जाए। प्रार्थना में समय बिताएं। अगर कोई मेरी बात से असहमत हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए कि आप गलत हैं यहाँ पर। और अगर आपको लगता है इसके सवाल यहाँ पर ये बात सही है तो इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग परमेश्वर के कलाम की इस आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, इसको अनदेखा कर रहे हैं। ये ज़रूरी है। प्रभु की स्तुति हो, ताकि जो लोग आज परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं आगे कोई परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मजाक ना बनाने पाए। वो अनजाने में कर रहे हैं, और वो अनजाने में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिनको परमेश्वर ने समझ दी, जिनको परमेश्वर ने मूर्खों में से चुन लिया, उन्होंने ये गलती करी। जैसा लिखा था कि वो तुम्हें पागल समझेंगे और वैसा हो भी गया, क्योंकि कलाम परमेश्वर का वचन सच्चा है।
मैंने कलीसियाओं को देखा, वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए, अगर कोई नहीं भी कह रहा होता तो पास्टर उकसाता है, बोलो 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 बोलो, लेकिन अर्थ बताने के विषय में वो कोई बात नहीं करते। मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ, आप अन्य भाषा बोलिए, पर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में। और अगर आपको कलीसिया में बोलना है तो 1 या 2 जन कहें, जैसा परमेश्वर का कलाम कहता है, व्यवस्थित रूप से, और उसका अर्थ भी बताएं। और अगर अर्थ ना बता पाएँ तो ना बोलें, तो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में ही अन्य भाषा का उपयोग करें, जिससे आपकी उन्नति हो, और अर्थ भी बताएं ताकि कलीसिया की भी उन्नति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ठोकर का कारण ना बने। मेरा मिलना हुआ है बहुत से ऐसे नए विश्वासियों से जिन्होंने अपने पास्टर को अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए सुना, और उनकी सोच के हिसाब से उन्हें ऐसा लगा कि शायद पादरी साहब पर यीशु मसीह आ गए हैं। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ पर किसी के ऊपर किसी देवी या देवता का या किसी बाबा का या किसी पीर फकीर का आना स्वाभाविक बात है, हमें ऐसा देखते आए हैं। और वो लोग जो प्रभु में आ रहे हैं, अभी विश्वास में नहीं हैं, जब वो ऐसा कुछ अपने पासवान को करते हुए देखते हैं तो उनको उनकी समझ के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद पादरी साहब के ऊपर, पास्टर साहब पर यीशु मसीह आ गए हैं, इसलिए वो कुछ बोलने लग गए हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। परमेश्वर के सच्ची शिक्षा को लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि अन्य भाषा है जो वरदान में मिलती है, और इसे पब्लिकली जब ही बोल सकते हैं जब आप अनुवाद कर सकते हैं। अगर आपको अनुवाद करना नहीं आता है तो बेस्ट है आप चुप रहें, क्योंकि ये बात मैं नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम 14 अध्याय में बता रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इस शिक्षा के लिए। प्रभु की स्तुति हो। सो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की शिक्षा, इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वचन को सुना। आशा करता हूँ प्रभु की आत्मा ने आपसे बात करी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ समझा होगा। अगर आपको इस वीडियो में, इस शिक्षा में कुछ भी गलत दिखता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो जो परमेश्वर के वचन से है, आगे की शिक्षा को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु